हेलो एवरीवन, आज बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2। ये क्वेश्चंस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं बेटा, तो एनसीईआरटी की बुक निकाल लें और फिर उस क्वेश्चन को देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना है। सपोज करो आर वेक्टर है और इसकी फॉर्म है एक्स आई वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इस फॉर्म में कोई वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ये निकालने का मेथड क्या बताया बेटा, एक्स आई मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के का जो कोफिशिएंट इसका स्क्वायर का अंडर रूट। इट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे बेटा। जैसे ए वेक्टर है, यहाँ लिखा है आई प्लस जे प्लस के लिखा हुआ है। तो यहाँ इसका जो मैग्नीट्यूड है, देखो मोड का साइन लगाना इस तरह से, तो इसकी वैल्यू आएगी आई का कोफिशिएंट सिर्फ 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, के का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये बन गया बेटा √3, यानी इसका मैग्नीट्यूड √3 होगा। सेम ऐसे ही अपन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ऐसा वेक्टर बनाओ जिनके मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम होना चाहिए, है ना। तो आपके पास देखो सिंपल वे है। जैसे आर एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, ये बेसिक मेथड है बेटा, और जेड के। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और एक दूसरा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड यही हो। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये आई जे के में से किसी का भी एक साइन चेंज कर सकते हो, या किसी के दोनों साइन चेंज कर सकते हो, या किसी के तीनों साइन चेंज कर दो। मतलब साइन चेंज कर देना है आपको। तो क्या बनेगा अपने पास, ये सपोज करो आर वेक्टर लिखा आपने 2i प्लस जे माइनस 3k लिखा सपोज करो। तो अब दूसरा वेक्टर जो बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये मानो r1 हो गया, ये r2 वेक्टर लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया सर 2i प्लस जे, अब ये -3 को क्या कर दिया मैंने, प्लस के 3k। इस तरह लिख सकते हो। यानी कोई भी एक साइन चेंज कर दो या दो साइन चेंज कर दो, या ये वैल्यू भी इंटरचेंज कर सकते हो। कैसे बेटा, r3 वेक्टर इजकल टू, ये 2i कैप था तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ओनली i कैप, और 2 को मैं j के साथ लगा दूंगा और -3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेम आएगा। तो आप किसी तरीके से कर सकते हो, या साइन चेंज कर लो या इन वैल्यू को, किसी एक वैल्यू को या दो वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। टू वेक्टर्स बनाना है जो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना इसको। कोई भी वेक्टर लिख देंगे, ए वेक्टर या आर वेक्टर जो आपको अच्छा लगे, जिसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो देखो डायरेक्शन सेम में आप साइन चेंज नहीं कर सकते। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ध्यान रखना कोई एक वेक्टर ये है, इसी डायरेक्शन में एक आपको क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है। तो वो वेक्टर उसका पैरेलल वेक्टर हो सकता है या कोलिनियर वेक्टर हो सकता है। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे लैम्डा ए। लेकिन ये ध्यान रखना लेम्डा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी कोई भी आपके पास लैम्डा मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 3 से 1/2 से 3/2 से 4/2 से, वो क्या बन जाएगा आपके पास, एक वेक्टर जिसकी सेम डायरेक्शन होगी। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये आपने लिख दिया वेक्टर, सेम डायरेक्शन का मतलब यही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर से इंटू कर दो, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, या आपके पास 1/2 3/2 या सिंपल 3 से इंटू कर देते हैं। तो उसको 3 से इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा, ये जाएगा 6i और 3j एंड 3k। तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर है बेटा, जिनकी डायरेक्शन सेम होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत आसान है। देखिए एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, दो वेक्टर इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक वेक्टर है 2i प्लस 3j दैट इज इक्वल टू दे रखा है xi प्लस yj। फाइंड x एंड y। देखिए अगर दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब उनके को बोथ साइड कंपेयर कर लीजिए आप। यानी i का कोफिशिएंट i से कंपेयर करेंगे सर, x की वैल्यू 2, j का कोफिशिएंट j से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और k होता तो k का कोफिशिएंट k से कंपेयर कर लेंगे। k का मतलब k कैप j कैप i कैप, ये ध्यान रखना बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बनाना है, फाइंड द स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दे रखा है। इनिशियल पॉइंट है 2,1, ये इनिशियल पॉइंट है, और टर्मिनल पॉइंट है -5,7, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। यानी कि आपके पास इस तरह से एक वेक्टर बना हुआ है। ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, ये इनिशियल ये टर्मिनल है। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर बना लें। तो हमने बताया था बेटा ए बी वैक्टर बनाना, डायरेक्ट बी में से ए को माइनस करो, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को।
कोऑर्डिनेट को, सॉरी। तो -5 है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ भी 2 है, तो -5 में से -2 करेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है आई कैप लगा देंगे, प्लस 7 में से 1 को करेंगे, तो 7 में से 1 यहाँ जे लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा -7 आई कैप और प्लस 6 जे कैप। यहाँ देखना आई जे है 2D चल रहा है, अगर तीसरा हो जाएगा तो 3D बन जाएगा, तो ये ए बी वैक्टर हो गया आपके पास। अब क्या बनाना है इसका स्केलर कंपोनेंट, स्केलर का मतलब इसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू, तो -7 और 6 ये इसके स्केलर कंपोनेंट है। और अगर वेक्टर कंपोनेंट की बात करें तो आई और जे साथ लिखना है, -7i, 6j, ये इसके होंगे वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर है? अगर यहाँ के होता तो बेटा 3D में हो जाएगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। देखो प्लस करना है, जब आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जैसे अलजेब्रा में करते थे ना, सेम वैसे ही आपको करना है कि तीनों का सम निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये है सम। अब आपको जैसे अलजेब्रा में ऐड करते थे उस हिसाब से लाइक टर्म्स को ऐड कर देना। लाइक का मतलब आई कैप वाले आई से ऐड कर देना। ए वेक्टर की वैल्यू है a -2j प्लस के, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है -2i प्लस 4j एंड प्लस 5k, प्लस सी वेक्टर की वैल्यू है बेटा i -6j -7k। ये इनको ऐड करना है, तो देखो लाइक टर्म को ऐड करना है, आई वाले ऐड करेंगे, ये आई वाले 3 आई के हैं, ये प्लस का ध्यान रखना, तो ये आई या 2i माइनस के 2i एंड 0i। जे वाला देखो -2j प्लस के और ये माइनस के, तो -6 और -2 8 हो गया, यानी कि बच गया -4j। के वाला देखो ये के प्लस के 5k प्लस के 6k हो गया, ये -7 है यानी -k हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0i का मतलब छोड़ देंगे, 0i का मतलब 0 हो गया, तो -4j -k इसका एडिशन हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि एडिशन जब करेंगे वेक्टर का या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लाइक टर्म्स का मतलब आई कैप वाले आई कैप से, जे कैप वाले जे कैप से, के कैप वाले के कैप से करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पाओ। फाइंड द यूनिट वेक्टर कह रहा है। देखो मैंने कहा ना यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, ध्यान रखेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये बता भी दिया उन्होंने कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको पता था किसी का यूनिट वेक्टर निकालना हो, इसे कैप से दिखाते हैं, तो वो वेक्टर लिख लो और उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, सिंपल। तो हमारे पास ये वेक्टर जो गिवन है उसकी वैल्यू लिखो, क्या रखिए बेटा i + j + 2k, ये वेक्टर की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये वेक्टर है। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सर। मैग्नीट्यूड बताया था अभी, i का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, j का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस k का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट ले लेंगे, 4 5 6 से √6 आया इसका मैग्नीट्यूड। तो जैसे ही यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो √6 से हम डिवाइड कर देंगे सर, i + j + 2k करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हो या ऐसे √6 कर सकते हो, ये आपका क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ यूनिट वेक्टर बनाना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या दे रखी है, PQ दे रखा है। अब यहाँ P और Q पॉइंट दे रखे हैं, ध्यान रखना P पॉइंट है 1 2 3 और ये P पॉइंट हो गया, और Q पॉइंट जो आपके पास दे रखा है ये Q दैट इज P, ये है 4 5 6, 4 5 एंड 6। तो ध्यान रखो डायरेक्शन क्या दे रखी है, PQ दे रखा है, तो P से Q जाएंगे अपन इस तरह से। तो डायरेक्ट अपन PQ वेक्टर निकाल सकते हैं, वैसे ट्रायंगल रूल से निकलता है बेटा ये, लेकिन PQ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो Q में से P को माइनस कर लो, Q कितना है 4, 4 में से 1 गया सर कितना है सर 3i कैप, 5 5 में से 2 गया सर कितना है 3j कैप, 6 में से 3 गया सर 3k कैप, ये वेक्टर बन गया। हालांकि ट्रायंगल रूल से निकलता है ये बेटा, ठीक है, डायरेक्ट अपन ऐसे निकाल लेंगे, ये PQ वेक्टर बन गया। अब क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, तो भाई इस PQ का मैग्नीट्यूड निकालो, ये आएगा रूट i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, अगले भी j का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना जाएगा 27 का रूट, और 27 ले सकते हैं बेटा 3√3, ये इसका होगा मैग्नीट्यूड। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो PQ वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ A वेक्टर ऐसे, तो इसका मतलब A कैप दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3i + 3j + 3k अपॉन 3√3 हो जाएगा। अब 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा i + j + k अपॉन होल अपॉन √3 कर सकते हैं, इंडिविजुअल अपॉन 3 कर सकते √3 कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन। गिवन वेक्टर A, एक वेक्टर A गिवन है, ए वेक्टर B गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जो भी जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे।
डायरेक्शन क्या दे रखी है, ए प्लस बी डायरेक्शन दे रखी है। तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू होनी चाहिए ए प्लस बी की। जब ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो ए वेक्टर को ऐड करेंगे बी वेक्टर को, तो लाइक टर्म ऐड करेंगे, तो 2i में आई ऐड करें, माइनस के आई ऐड करेंगे, ये बन गया आई कैप, माइनस जे प्लस जे, ये सर 0j बन गया, और प्लस के 2k माइनस के k है, इसका मतलब प्लस के k हो गया। यानी इसे आप लिख सकते हो 0, ये जो आपके पास वैल्यू आई जे, इसको छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, यहाँ बच जाएगा आई कैप प्लस के कैप, ये हो गया ए प्लस बी वैक्टर। ठीक है, अब ए प्लस बी वैक्टर को मैंने सी डाल दिया नाम, ये सी वैक्टर। अब इसका यूनिट वैक्टर निकालना है, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये होगा आई प्लस के कैप का यूनिट वैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या निकलेगा, अभी बताया था रूट का साइन लगाएंगे, ये रूट आई के कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे का कोएफिशिएंट है नहीं सर 0 का स्क्वायर 0, के कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। अब ये √2 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना अपने वेक्टर को, यानी कि आई प्लस के हमारे पास एक वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर आप बाई √2 कर देंगे, दैट इज ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, या सी लिख दिया मैंने इसका नाम, तो सी कैप हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो बेटा आई अपॉन √2 प्लस के अपॉन √2, इस तरह ले सकते हो। ओके राइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं इसका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है बेटा, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे तो अपनी बुक लेंगे, ठीक है, बुक से देखेंगे। एक फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर बनाना है जिसकी डायरेक्शन ये होगी। देखो जैसे ही डायरेक्शन वर्ड आ जाता है इसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ये एक वेक्टर है। ठीक है, अब एक आपको ये वेक्टर का नाम डाल लो ए वेक्टर। अब कह रहे हैं इसी डायरेक्शन में एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 8 होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन यूज करनी है। तो जो इसकी डायरेक्शन यूज करनी है इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले। तो 5 का स्क्वायर 25, ध्यान रखना जे का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर +1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आएगा √30, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई इसकी, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप इजकल टू 5i - j + 2k अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये यूनिट वेक्टर हो गया, यानी कि इसकी डायरेक्शन हो गई। अब इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है, 8 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 8 होना चाहिए, इसका मतलब बी वेक्टर नया होगा, ये डायरेक्शन यही होगी, यानी कि ए कैप, और मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, तो इंटू 8 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा बी वेक्टर जो नया वेक्टर है इक्वल टू 8 इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन जो दे रखी है। तो क्या फाइनल आंसर हो जाएगा 8 हो गया, और जो यूनिट वेक्टर आपका निकला है इसको इंटू कर लेंगे, इससे इंटू कर देंगे 5i - j + 2k और होल अपॉन √30, ये आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हो गया। 11 पे देखो, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर कह रहा है। देखो कोलिनियर वेक्टर प्रूव करने के आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। एक सिंपल रास्ता तो ये होता है अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल हो, यानी a = λb हो या b = a λ हो, यानी एक दूसरे का मल्टीपल हो तो भी कोलिनियर होगा। या आगे देखेंगे अपन a क्रॉस b निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो यू कैन से इट इज़ द पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। अभी फिलहाल अपन मल्टीपल से निकालेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड करेंगे सेम होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक वेक्टर क्या दे रखा है आपके पास, चलो इसको ए वेक्टर नाम डाल देते हैं, नाम नहीं दिया हुआ, 2i - 3j + 4k, एंड बी वेक्टर आपके पास गिवन है -4i + 6j - 8k। तो जब आपको कोलिनियर प्रूव करना है दो वेक्टर को, तो देखो जो बड़े नंबर के इसमें आपके पास बी वेक्टर में 4 6 है, तो आपको ऊपर वाला सेम ए वेक्टर बन सकता है क्या, या कुछ कॉमन लेने के बाद सर -2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 2i कैप -3j और +4k, ये बन गया। अब क्या ये वेक्टर सेम ऊपर वाला बना है, ए वाला, बिल्कुल बना है, यानी क्या बन गया ये -2 एज इट इज़, ये क्या बन गया आपके पास ए वेक्टर बन गया, यानी कि बी वेक्टर जो है वो मल्टीपल है -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ये हो गया। जब ऐसा मल्टीपल आ जाता है इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए एंड बी कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, और पैरेलल वेक्टर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इसका मतलब ये कैसे वेक्टर होंगे, कोलिनियर वेक्टर भी होंगे। ओके, अदरवाइज आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, इसका 0 आ गया, तब कह सकते हैं ये कोलिनियर वेक्टर है, राइट। कोलिनियर और पैरेलल में कोई फर्क नहीं, ध्यान रखना। कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 10 हो गया, 11 हो गया। 12 देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखो डायरेक्शन रेशो नहीं पूछा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन नहीं पूछी, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो
तो देखो डायरेक्शन की बात कर रहा हो या डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा हो तो सबसे पहले अपन यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। देखो डायरेक्शन वर्ड का मतलब होगा यूनिट वेक्टर निकालना। डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है तो ये एक वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सर ये आएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, के में क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट 14 आया सर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा भाई, ए कैप इजकल टू वेक्टर जो दे रखा है आपका उसमें डिवाइड कर लेंगे मैग्नीट्यूड से, इसके मैग्नीट्यूड से। तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा, आई प्लस 2j प्लस 3k बनेगी। अब ये होल अपॉन है तो आप इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो, रूट 14 अपॉन रूट 14 अपॉन रूट 14, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन में ये यूनिट वेक्टर आ गया मतलब ये डायरेक्शन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड आ गया कोसाइन पूछा हुआ है। कोसाइन मतलब कॉस एंगल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। जो आई जो बन रहा है आई कैप है, इसके साथ कॉस एंगल बनता है एल्फा। कोई भी एंगल ले लो, अल्फा बीटा गामा, तो आई के साथ अल्फा हो गया, तो इसका कोफिशिएंट है 1/√14, ये कॉस एंगल है इसका। तो कॉस बीटा निकालेंगे तो वाई के साथ क्या एंगल बन रहा है, यानी जे के साथ क्या वैल्यू है 2/√14, और कॉस गामा यानी कि तीसरा एंगल क्या आ जाएगा 3/√14, ये इसके कॉस एंगल है, यानी डायरेक्शन क्वेश्चन कहेंगे। अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इजकल टू कॉस इनवर्स 1/√14, यहाँ से बीटा निकालेंगे तो बीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 2/√14, गामा निकालेंगे तो गामा इजकल टू कॉस इनवर्स 3/√14। ये आपके पास अल्फा बीटा गामा जिन्हें डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ओके बेटा, ठीक है, ये कॉस एंगल निकालना है इसका मतलब आप क्लियर। और ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइन में कंडीशन है कि इन्हें LMN भी बोलते हैं, L² और M² प्लस N² की वैल्यू 1 होती है, आगे डिटेल से बताएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पास हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अगला क्वेश्चन देखिए 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, इसके अंदर भी सेम वही क्वेश्चन है, बस आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले और क्या जो पॉइंट कहाँ, डायरेक्टेड फॉर्म कहाँ है A to B, इसका मतलब A to B ऐसे वेक्टर जा रहा है, तो आप पहले क्या निकाल लेंगे AB वेक्टर निकाल लेंगे। जैसे AB वेक्टर निकाल लेंगे फिर पूछा है डायरेक्शन कोसाइन, तो इस AB का क्या निकाल लेंगे अपन, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अलग अलग डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो I का पहला कोफिशिएंट है वो कॉस अल्फा होगा, दूसरे वाला कोफिशिएंट J वाला बीटा होगा, तीसरे वाला जो K वाला कोफिशिएंट वो कॉस गामा होगा। ये कॉस एंगल है, तो अल्फा बीटा गामा निकालना है तो इन्वर्स कर देंगे बेटा। सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द वेक्टर दिस इक्वली इंक्लाइंड विद OX OY OZ। इसका देखो ये तीनों क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। आपको ये शो करना है कि OX OY OZ के साथ ये वेक्टर इक्वल एंगल बनाता है। तो OX का मतलब क्या होगा, देखो इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये मान लीजिए X है, ये Y है, ये Z है, ये O है। तो देखो OX मतलब OX एक्सिस के साथ, तो जो कोई वेक्टर एंगल बनाता है इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो कॉस अल्फा, ठीक है, और Y के साथ जो बनता है उसे कॉस बीटा, और Z के साथ क्या बनता है उसे कॉस गामा कहेंगे। तो कुल मिला के डायरेक्शन कोसाइन ही पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन ही, कोसाइन ध्यान रखना। तो क्या बनाएंगे सर, वेक्टर दे रखा है सर I प्लस J प्लस K एक वेक्टर है, इसको नाम डाल दो ए वेक्टर। सेम डायरेक्ट यूनिट वेक्टर निकालो पहले, इसका मैग्नीट्यूड सर रूट ऑफ 1² 1 1 प्लस 1 समझ में आया, ये √3 आया। तो इसका यूनिट वेक्टर ए कैप बनेगा सर I/√3 प्लस J/√3 प्लस K/√3, ये हो गया। अब ये डायरेक्ट OX का मतलब समझ रहे हो, एक्स के साथ एंगल, OY का मतलब Y के साथ, OZ का मतलब Z के साथ, तो वो डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं, ध्यान रखना। तो कॉस अल्फा क्या बन गया यहाँ 1/√3 यानी I का कोफिशिएंट, कॉस बीटा क्या बन गया 1/√3, और कॉस गामा क्या बन गया 1/√3, ठीक है। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे कॉस इनवर्स 1/√3 बन जाएगा, अल्फा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे ही बीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1/√3, गामा निकालेंगे कॉस 1/√3। तो तीनों ही वैल्यू देखो, वैसे वैल्यू देखो तीनों कैसे आ रही है, सेम आ रही है। और यही तो शो करना है कि कैसे और इक्वली इंक्लाइंड है, यानी एंगल इक्वल बनाता है। तो देखो कॉस अल्फा 1/√3 तो अल्फा कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस बीटा 1/√3 तो बीटा इजकल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, एंगल सेम आ रहा है। कॉस गामा 1/√3 तो गामा इजकल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, तो तीनों का एंगल कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, जिसका वेक्टर दे रखा है, P का पोजीशन वेक्टर ये है, Q का पोजीशन वेक्टर ये है, और किस रेशो डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पहले यहाँ ध्यान दें अपन, जैसे यहाँ पर ध्यान दो बेटा,
ये आपके पास पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये पोजीशन बी वेक्टर है, माना बी पॉइंट है, ये वेक्टर बी है इसका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ कोई आर बीच में सपोज करो ओ, ठीक है, यहाँ इन्होंने पी क्यू नाम दे रखा है, तो यहाँ पी क्यू लिख देंगे बेटा। ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर ध्यान रखो, ये ए हो सपोज करो, क्यू का बी हो, और आर यहाँ बीच में एक पॉइंट है जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, सपोज करो एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। तो जो आर है, आर इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, यानी कि ओ आर वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, इस एम को इससे इंटू करो, एम बी वेक्टर, ये एम और एन स्केलर क्वांटिटी है, और इस एन को इस वेक्टर से इंटू कर दो, एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये इंटरनल डिवाइड हो जाएगा। और एक्सटर्नल डिवाइड होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा सर, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अब आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि भाई ये दो पॉइंट है हमारे पास, ये बस पी है जिसका पोजीशन वेक्टर से दे रखा है आई प्लस 2j माइनस के, और ये क्यू एक पॉइंट है सर, इसका वेक्टर दे रखा है माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये है। और इंटरनल डिवाइड का मतलब यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या रेशो हो रहा है, 2:1। तो बेटा 2 को इधर इंटू कर देंगे, 1 को इधर इंटू कर देंगे, तो ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, यानी कि ओ आर। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से लेना है बेटा, ओ आर इक्वल टू, यहाँ यूज़ करो एम को इस 2 को कर दो राइट से इंटू, यानी कि ट्वाइस ऑफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के अपॉन एम प्लस एम। इंटरनल डिवाइड में तो प्लस आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल में मैंने बताया पहले माइनस आएगा, तो 2 + 1 हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनेगा सिंप्लीफिकेशन बेटा इसका, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2i माइनस का बनेगा, इस ये i रहा, तो 2i कैप में से गया एक माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस i कैप बचेगा। इसको 2 से इंटू करेंगे सर 2j बनेगा, ये 2j पहले से 1 से इंटू करने पर यानी बन जाएगा 4j। ये सर 2 से इंटू करेंगे 2k, और ये 1 से इंटू करो माइनस के, तो 2k प्लस का आ रहा है यहाँ माइनस का, इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगा प्लस के, और अपॉन 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अपन को दूसरा करना है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है, सिर्फ यहाँ साइन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा नीचे माइनस, और फिर कैलकुलेट करेंगे तब उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16, क्या कहता है बेटा, पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से आपको वेक्टर निकालना है, वो मतलब उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, यानी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3 4, और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है इन्होंने 4 and 1 and -2। इसका मिड पॉइंट ये हो गया बेटा। अब इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इसके दो रास्ते करने के, एक तो अपन 10th क्लास के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा अपन जो पढ़ा है अभी आपने उसके हिसाब से कर सकते हो। भाई मिड पॉइंट का मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है सर, क्लियर है। अब क्या करें सर, P जो वेक्टर है, P जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 4 है, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, इसे हम OP वेक्टर कह सकते हैं। ये बनेगा सर 2i + 3j + 4k, और Q जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर सर OQ बनेगा। OQ मतलब 4i + j - 2k। मैंने बताया था ना, ओरिजिन से जब आपको ओरिजिन ही जब आपका इनिशियल पॉइंट होगा तो सीधा पॉइंट के साथ ij के लगा देंगे। तो ये आपके पास हो गया OP, ये OQ। अब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये मिड पॉइंट बोल रखा है यानी इसको R लिख दिया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R मतलब OR वेक्टर इक्वल टू, इसको इधर इंटू करेंगे, इसको इधर इंटू करेंगे, वेक्टर को करना है, ध्यान रखना। तो 1 1 है, तो 1 1 तो सेम ही आएगा भाई, 2i + 3j + 4k को 1 से करें, ये आएगा, प्लस 4i + j - 2k 1 से करेंगे, ऐसे आएगा, अपॉन m + n यानी 1 + 1 हो गया। तो क्या रिजल्ट हो गया बेटा, लाइक टर्म ऐड करो, 2i 4i यानी 6i कैप, ध्यान रखना ये i कैप बोलेंगे इसको, 3j और j कितना है 4j कैप सर, प्लस के 4k कैप माइनस के 2k यानी प्लस के 2k कैप, और अपॉन क्या आ रहा है, होल अपॉन 2 आ रहा है। अब 2 से डिवाइड कर दो सभी में, तो 2 3j आ जाएगा, और 2 2j आ जाएगा, 2 1j आ जाएगा। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ R यानी मिड पॉइंट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट ABC आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस
क्या दे रखा है, ये ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, कोई पॉइंट है, ध्यान रखना, एक पॉइंट है ए बी सी, इसके पोजीशन वेक्टर ये दे रखे हैं। अब ये बताना है कि ये वर्टेक्स किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल के ये वर्टेक्स है, ये कह रहा है। तो यहाँ देखेंगे अपन, ये वर्टेक्स दे रखा है, ध्यान रखेंगे, यानी कि एक आपके पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ आपके पास ओ ए दे रखा है, ध्यान रखेंगे, दैट इज ए। ये 3i है, -4j है और ये है -4k। और ऐसे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, यानी कि 2i है, -j है, +k है। और ऐसे सी पॉइंट का मतलब OC, यानी कि सी वेक्टर गिवन है, i है, -3j है, -5k। और ये दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे बेटा सिंपल चीज़ है कि आप AB लेंथ निकाल लो, फिर BC लेंथ निकाल लो, फिर AC लेंथ निकाल लो, है ना, इस तरह से। ये ट्रायंगल रूल के हिसाब से पता है ना, AB BC CA, इन तीनों का सम 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल रूल से। फिर आप तीनों लेंथ निकालेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड। AB, ध्यान रखना ये OA है, तो पहले आप AB निकालेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे AB के बाद BC निकाल लेंगे, BC के बाद अपन CA निकाल लेंगे। और जब ये वेक्टर निकालेंगे तीनों, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब राइट ट्रायंगल दिखाना है तो आपको करना होगा AB जो वेक्टर निकला है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जो BC वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जो CA वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ आ जाएगी। फिर अपन पाइथागोरस यूज कर आप दिखा सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है या नहीं है। समझ आई बात? अगर आपको नहीं आएगा तो हम दोबारा बताएंगे आपको, आप इसे ट्राई करना पहले, फिर बताएंगे। ये 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके पास एक फिगर बना हुआ है, ये यहाँ आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है, ये स्टेप बताना है। तो देखो कैसे बना हुआ है बेटा, ये ट्रायंगल रूल पे आया क्वेश्चन, ये इसका एरो ये है, इसका एरो इस डायरेक्शन में है, और ये इस तरह से, ये A है, ये B है और ये C है। अगर ट्रायंगल रूल से अपन बना के देखेंगे तो देखो A से B, फिर B से C, फिर A से C गया हुआ है, तो आप इसे ले सकते हैं AB प्लस BC, राइट। AB BC का सेम ऑर्डर है, अब होना चाहिए CA इक्वल टू 0 कर देंगे, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर आया तो इक्वल टू क्या कर देंगे अपन AC, यानी कि एक्चुअल में ये लिखा होना चाहिए ऐसा। अब देखो ऐसा है क्या, AB प्लस BC कहीं है, AB प्लस BC प्लस CA लिखा हुआ है यहाँ, तो देखो AB प्लस BC इक्वल टू AC लिखा हुआ है, होना ये चाहिए, तो इसमें ही इन्होंने चेंज कर रखा है। कैसे बेटा, भाई इसको आप ऐसे ले सकते हो AB प्लस BC और इसको माइनस AC कर सकते हैं सर, इक्वल टू 0 कर दिया। ऐसा कहीं लिखा होगा तो वो भी करेक्ट होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, AB प्लस BC, अब ये AC को डायरेक्शन बदलना चाहते हैं CA, तो माइनस का क्या हो जाएगा, इसका AC का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, वो डायरेक्शन बदलना है CA, तो माइनस ऑलरेडी है, फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 0, ऐसा भी ले सकते हैं। या देखो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये करेक्ट है। फिर AB प्लस BC माइनस AC, और देखो ये देखो AB प्लस BC माइनस AC, ये भी आ रहा है, ये भी करेक्ट है। फिर AB प्लस BC माइनस CA, यहाँ देखिए गड़बड़ है, यहाँ प्लस CA आना चाहिए था, यहाँ माइनस, ये रॉन्ग है। अब है AB माइनस CB, कोई बात नहीं, आपके पास ये AB लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ BC होना चाहिए, इन्होंने CB कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, इसका मतलब आप भी CB कर सकते हो। जैसे ही आप डायरेक्शन बदलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस CA बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, तो यहाँ C वाला ही रॉन्ग होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर, ध्यान रखना 2 कोलिनियर वेक्टर है, और क्या कंडीशन दे रखी है, विच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट कह रहा है। देखो जो भी कोई ध्यान रखना, एक वेक्टर A एक वेक्टर B अगर कोलिनियर है तो क्या मतलब हुआ, या तो एक ही लाइन पर होनी चाहिए वो वेक्टर्स, डायरेक्शन आगे पीछे उनकी डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, या फिर पैरेलल होना चाहिए। तो याद रखा है B इजिकल टू लैम्डा A, देखो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर भी होगा, ये करेक्ट है। अब दे रखा है वेक्टर A इजकल टू प्लस माइनस B, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस 1 एक तरह से ना, ये मल्टीपल आ रहा है, ये भी हो सकता है कोलिनियर। अब आगे दे रखा है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट A एंड B आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल ये भी सही है। बोथ A एंड B हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड,
लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कर रहा है, बोथ वेक्टर ए एंड बी आर द सेम डायरेक्शन, जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, हाँ डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन को देखकर सॉल्यूशन समझिए।